बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीजिए आज हम स्टार्ट करेंगे प्राइम बुक्स। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अकाउंटिंग इक्वेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट जैसे मैंने आपको बताया था, लेकिन अकाउंटिंग इक्वेशन में जो नॉर्मल क्वेश्चन आता है वो मैक्सिमम 5-6 मार्क्स का। यहाँ पर जो क्वेश्चन आता है प्राइम बुक्स में वो 15 मार्क्स तक का क्वेश्चन होता है, इसलिए मैं इसको ज़्यादा वेटेज दे रहा हूँ। और ये कुछ बहुत मुश्किल नहीं होता, लेंथी होता है, ठीक है। तो इस वजह से ज़रा ध्यान से देखना है। देखिए अकाउंटिंग साइकिल हम पढ़ रहे थे तो मैंने आपको ये बताया था, एक सिस्टम होता है जनरल से जनरल लेजर में आप जाते हैं एंड देन फिर ट्रायल बैलेंस की तरफ जाते हैं। एक सिस्टम होता है जहां पर सिर्फ अकाउंटिंग इक्वेशन अभी हमने पढ़ी, और तीसरा जो मेन होता है वो प्राइम बुक्स होता है, बेसिकली जहां पर आपकी ट्रांजैक्शन का टर्न आउट बहुत ज़्यादा हो। देखिए आप अगर एक दिन में 100 ट्रांजैक्शन सिर्फ सेल्स की कर रहे हैं, सिर्फ मैं एक बता रहा हूँ, 100 ट्रांजैक्शन सिर्फ सेल की कर रहे हैं, माइट भी 200 ट्रांजैक्शन परचेज की हो। ये मैं क्रेडिट परचेज और क्रेडिट सेल की बात कर रहा हूँ। तो हमारा जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल है वो तो यही कहता है जी कि ईच एवरी ट्रांजैक्शन शुड बी रिकॉर्डेड एट द टाइम ऑफ इट्स अकोरेंस। जो सी ट्रांजैक्शन जिस टाइम होगी हमें उस टाइम रिकॉर्ड करना है। यानी इट मीन्स कि 100 टाइम मुझे एक जर्नल एंट्री पास करनी, 100 टाइम मुझे उन जर्नल एंट्रीज को लेजर में पोस्ट करना है। और आपको मालूम है कि एक एंट्री दो जगह पोस्ट होती है, एक डेबिट इफेक्ट होता है और एक क्रेडिट, यानी दो लेजर्स में जाती है। मिसाल के तौर पे अगर आप पहले एक एंट्री सेल की बनाते हो तो अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और सेल्स क्रेडिट, यानी ये वाली एंट्री 100 टाइम्स आपको रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। फिर आपको यही वाली एंट्री 100 टाइम्स पोस्ट करनी पड़ेगी। तो आपके लिए जो टाइम है वो काफ़ी ज़्यादा भी रिक्वायर होगा। एंड देन फिर ऑब्वियसली जब ट्रांजैक्शन को एंड पे बैलेंस करूंगा तो टोटलिंग में भी मिस्टेक आ सकती है, कई जगहों पे जाके मुझे इसको बैलेंस करना पड़ सकता है। तो इस चीज़ से अवॉइड करने के लिए हम एक सिस्टम बनाते हैं प्राइम बुक का, जहाँ पर ट्रांजैक्शन जो है वो एक जगह कंबाइन करके फिर हम उसको जनरल लेजर में लेके जाते हैं। तो पहले हम जरा डिस्कस करते हैं कि टाइप्स ऑफ प्राइम बुक्स कितनी हैं और इनमें कौन कौन सी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होंगी। टाइप्स ऑफ प्राइम बुक्स। देयर आर 7 टाइप ऑफ प्राइम बुक्स। सबसे पहली बुक जो है उसको हम कहते हैं सेल्स डे बुक। सेल्स डे बुक नाम से जाहिर है कि ये वो ट्रांजैक्शन है जिसमें सेल्स रिकॉर्ड होती है, लेकिन ये याद रखिएगा कि दिस इज द बुक इन विच ओनली क्रेडिट सेल्स इज रिकॉग्नाइज्ड, ओनली क्रेडिट सेल्स, यानी कैश सेल सेल डे बुक में रिकॉर्ड नहीं होती। ठीक है ना। सेल्स हमारी दो किस्म की होती हैं, एक कैश सेल होगी और एक हमारी क्रेडिट सेल होगी। सिर्फ क्रेडिट सेल जो है वो सेल्स डे बुक में रिकॉर्ड करेंगे। इसी तरीके से सेकंड बुक होती है जिसको हम कहते हैं सेल्स रिटर्न्स डे बुक। और ऑब्वियसली फिर इसमें कौन सी रिटर्न होनी चाहिए, अगेन क्रेडिट सेल वाली, यानी ऐसी रिटर्न जो क्रेडिट सेल रिटर्न के क्रेडिट सेल के अगेंस्ट हो। थर्ड परचेज डे बुक। और परचेज डे बुक में हम क्रेडिट परचेज रिकॉर्ड करते हैं, क्रेडिट परचेज। और फोर्थ बुक में परचेज रिटर्न डे बुक। और इसमें सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट परचेज रिटर्न आएगी। तो आप अगर देखें ये जो 4 बुक्स मैंने लिखी हैं ये 4 डिफरेंट ट्रांजैक्शंस हो गई, क्रेडिट सेल रिटर्न, कैश सॉरी क्रेडिट परचेज और क्रेडिट परचेज रिटर्न।
ये 4 बुक्स, 4 किस्म की ट्रांजैक्शन 4 बुक्स में आ गई। 5वीं बुक बड़ी इंपॉर्टेंट होती है जिसको हम कहते हैं कैश बुक। ये सबसे बड़ी बुक होती है, ठीक है। और इस बुक के अंदर तमाम ऑल कैश रिलेटेड ट्रांजैक्शन, एंड यू नो कि आपकी जो कोई भी ट्रांजैक्शन उसके अबाउट 70% ट्रांजैक्शन जो है वो कैश की होती है, बाकी 30% क्रेडिट वगैरह से रिलेट होती है। अब आप इससे खुद अंदाजा लगा लें 70% ट्रांजैक्शन इस बुक में रिकॉर्ड होंगी। इवन जो जनरल जर्नल और जनरल लेजर्स आपने बनाए थे तो उसमें भी आप देखें तो आपका सबसे बड़ा लेजर जो बना था वो कैश का लेजर था। क्यों? रीजन क्या है कि कैश की ट्रांजैक्शन बहुत ज्यादा होती हैं, तो इसमें कैश रिसीट्स भी जितनी है वो भी आएंगी और इसमें कैश पेमेंट्स भी आएगी। वो ऑर्गेनाइजेशन जिसमें कैश का टर्नआउट बहुत ज्यादा होता है वो इसको भी 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। कुछ कंपनीज कैश रिसीट बुक सेपरेट बनाती हैं और कैश पेमेंट बुक सेपरेट होती हैं। टेक द केस ऑफ अ बैंक। अगर बैंक में जाएं तो आपको 2 काउंटर मिलेंगे। एक वो काउंटर होगा जो आपको से पेमेंट रिसीव कर रहा होगा, एक कैशियर वो होगा जो आपसे कैश रिसीव कर रहा है, और एक कैशियर वो है जो आपको कैश पेमेंट कर रहा है। अब कैश रिसीट बुक वहां अलग बन रही है, कैश पेमेंट बुक आप सेपरेट बना रहे हो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर नंबर 6 बुक आती है जिसको हम कहते हैं पेटी कैश बुक। अच्छा, इसको तो जब मैं हम इसकी तरफ आएंगे तो डिटेल में समझाऊंगा, लेकिन अभी थोड़ी सी ज़हन में ही रखिएगा कि बिजनेस के तमाम एक्सपेंसेस जो हैं, छोटे छोटे एक्सपेंसेस जो डेली बेसिस पर होते हैं, जिसको हम पेटी स्मॉल कोई कहते हैं, पेटी टाइप के एक्सपेंसेस है। मिसाल के तौर पर अगर वो कस्टमर आ गया, उसको आपने रिफ्रेशमेंट दी, उसको उसको कोल्ड ड्रिंक पिला दी या उसको रिफ्रेशमेंट दी, आपने फोटो कॉपीज करवाई, आपने चैरिटी दी, आपने ट्रैवलिंग के लिए पे किया, इस तरह बेशुमार एक्सपेंसेस होते हैं जो कि डेली बेसिस पर बिजनेस में हो रहे होते हैं। इन एक्सपेंसेस को के लिए अलहदा कैश रखा जाता है, उसको हम नाम देते हैं पेटी कैश। क्यों रखा जाता है इसकी डिटेल तो आगे जाके पढ़ेंगे। तो पेटी कैश यानी बुक में स्मॉल डे टू डे एक्सपेंसेस जो है उसके लिए ये रखा जाता है। नंबर 7 और आखिरी बुक अब आ जाती है जनरल जर्नल, जो हमने पहले भी पढ़ी थी। जो पहला सिस्टम पढ़ा था उसके थ्रू आप पहले सारी की सारी ट्रांजैक्शन लेके जाते थे जनरल जर्नल में। अब आप जनरल जर्नल में कौन सी ट्रांजैक्शन लेके जाओगे? सिंपल हम कहते हैं ट्रांजैक्शन जो किसी बुक में कवर नहीं हो रही वो सारी जनरल जर्नल जाए, यानी अदर देन अबव बुक्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे कहूं कि कंपनी परचेज्ड फर्नीचर, a company purchase furniture on credit। अगर एक कंपनी जो है फर्नीचर बाय कर रही है क्रेडिट, आना चाहिए, बताइए एनी स्टूडेंट? परचेज डे बुक। परचेज डे बुक, लेकिन ये परचेज डे बुक में नहीं आ सकता क्योंकि परचेज नहीं है ये परचेज डे बुक में तो सिर्फ वो आएंगे जो गुड्स परचेज किए हैं, ये तो एसेट परचेज किया है। ये क्रेडिट परचेज का मतलब ही ये है कि वो गुड्स जो आपने इसलिए खरीदी है कि आपने इसको सेल करना है। When I have used the word furniture, it clearly indicate कि this furniture is bought with the business for the purpose of use। ठीक है, तो इसलिए इसको आप कहाँ लेके जाओगे, और किसी बुक में कवर नहीं होता। कैश बुक में भी इसलिए कवर नहीं होता, कैश से पेमेंट ही नहीं की अभी, वो आप जनरल जर्नल में लेके जाओगे। इस तरह आपने देखना होता है जो किसी बुक में कवर ना हो वो जनरल जर्नल में जाता है। इसी तरह अगर साल जब खत्म होता है, अभी हम जिससे ये आगे बढ़ेंगे तो एडजस्टिंग एंट्रीज डिस्कस करेंगे, डिफरेंट एडजस्टमेंट हम डिस्कस करेंगे। जितनी एडजस्टमेंट्स हैं वो आपकी जनरल जर्नल में जाती हैं। इसी तरीके से जब आपकी कोई एरर हो जाती है अकाउंटिंग में, उसको करेक्ट करने के लिए एक एंट्री बनाई जाती है जिसको रेक्टिफाइंग एंट्री कहते हैं, वो भी हमारी जनरल जर्नल में जाएगी। तो जनरल जर्नल में इसी तरह क्लोजिंग एंट्री जाएगी, वो आगे पढ़ते जाएंगे तो आपको समझ आएगी
लेकिन बहरहाल सिंपल ट्रांजैक्शन में जो ट्रांजैक्शन किसी और बुक में कवर नहीं हो रही है उसको आप जनरल जर्नल में ले जाओ। ठीक है, अब हमने एक एक बुक को डिस्कस करना है तरतीब से और उसको फिर जनरल प्राइम उसमें जनरल लेजर्स में कैसे लेके जाना है उसकी तरफ हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं परचेज सेल्स डे बुक। जैसे अभी हमने डिस्कस किया, सेल्स डे बुक इज द बुक इन विच ओनली क्रेडिट सेल्स इज रिकॉर्डेड। ठीक है, ये बेशक एक लाइन जो है ना स्टेटमेंट लिख लीजिएगा कि सेल्स डे बुक इज द बुक इन विच ओनली क्रेडिट सेल्स इज रिकॉर्डेड। ओके जी, अब इसका फॉर्मेट देखते हैं। सेल्स डे बुक का छोटा सा फॉर्मेट होता है। पहला कॉलम डेट, सेकंड कस्टमर नेम, किस कस्टमर को सेल की, अच्छा ये फॉर्मेट में कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता, कंपनी टू कंपनी वेरी कर सकता है, लेकिन ये इंफॉर्मेशन मैक्सिमम होती है। इसी तरह एक इंफॉर्मेशन होती है इनवॉइस नंबर की, हमें क्वेश्चन में इसको बनाने की जरूरत नहीं है, ये याद रखना है। रीजन, क्योंकि क्वेश्चन में इनवॉइस नंबर दी नहीं होती, जो नहीं दिया बेशक छोड़ दें। ठीक है, अब कई जगह बुक्स में देखेंगे इनवॉइस नंबर पहले लिखा होता है डेट के बाद, तो डजंट मैटर, जहां मर्जी लिखा हो इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। और उसके बाद पोस्ट रेफरेंस, यानी जो पोस्ट करोगे उसका रेफरेंस नंबर लिखोगे, ये भी हमें क्वेश्चन में यूज करने की जरूरत नहीं होती। और आखिर में सिर्फ अमाउंट आती है। अच्छा, अब यहां पर ऑब्वियसली इस बुक में ये जो कॉलम आ रहा है अमाउंट का, अब ये डिसाइड करना जरूरी है कि ये डेबिट कॉलम है या क्रेडिट कॉलम है। ठीक है ना, अदर आमतौर पर लेजर हो तो दो साइड पे होता है ना, डेबिट भी और क्रेडिट भी। यहाँ तो सिर्फ एक साइड पे लिखा हुआ है, एक ही चीज लिखी हुई है। तो अब आप बताइएगा ये डेबिट कॉलम कहलाएगा या क्रेडिट कॉलम? सर क्रेडिट होना चाहिए सेल्स के हवाले से। जी सर क्रेडिट होना चाहिए। जी बिल्कुल क्रेडिट कॉलम है। ये क्रेडिट कॉलम क्यों है? क्योंकि आप सेल बना रहे हो ना, सेल्स, और सेल्स जितनी भी होती हैं उसका कॉलम जो है वो क्रेडिट होता है, सेल्स होती क्रेडिट है। ओके जी, अब इसका मैकेनिज्म क्या होता है कि जैसे आज का दिन है, सपोज आज 27 है, 27 अप्रैल 21, आज आपने ऑफिस ऑन किया, स्टार्ट किया, और जो जो जैसे जैसे सेल होती जाएगी आप उसको रिकॉर्ड करते जाओगे। मिसाल के तौर पे आज पहली जो इनवॉइस आपने बनाई वो मिस्टर ए की है, इनवॉइस नंबर 101 और 5,000 रुपीज की। फिर उसके बाद कुछ देर के बाद दूसरा कस्टमर आता है मिस्टर बी, आप उसको इनवॉइस देते हो 102 एंड दैट इज 7,000 रुपीज एंड सो ऑन। इवन एक दिन में आखिरी इनवॉइस आप 155 इनवॉइस नंबर इशू करते हैं, जो कि मिस्टर सी को कर रहे हैं, और ये है 3,000 की। अब इसके अंदर सारी ट्रांजैक्शन जो है वो आपकी रिकॉर्ड हुई है। ठीक है, इवन एक चीज और भी ऐड कर दूं, अगर इसका एक एडवांटेज ये भी होता है कि आप इस सीरियल नंबर से ये जज कर लेते हो कोई इनवॉइस मिसिंग तो नहीं है। ठीक है, अगर कोई इनवॉइस मिसिंग हो तो फौरन हाईलाइट हो जाती है कि आप ये ट्रांजैक्शन ओमिट हो गई है, दैट शुड बी रिकॉर्डेड। समटाइम ऐसा भी होता है कि कोई एक इनवॉइस बनी और कैंसिल हो गई। ठीक है, अच्छा जब इनवॉइस बन जाती है और कैंसिल हो जाती है, मिसाल के तौर पे 103 इनवॉइस आपने बनाई और कैंसिल हो गई, यानी कस्टमर लेकर नहीं गया गुड्स, वो आपने वापस कैंसिल करनी है। अब क्या 103 नंबर दोबारा किसी और इनवॉइस को इशू कर सकते हैं आप? आंसर इज नो।
अब इसका मतलब 103 तो मिसिंग होगी, यानी अब मैं जब डे बुक बनाऊंगा तो 101, 102 के बाद 104 आएगी। लेकिन ये याद रखिएगा बाकायदा हम शो करते हैं 103, लाइक यहां पे क्लियरली लिखते हैं कैंसल्ड और अमाउंट में नील। इसका एडवांटेज क्या होता है हमें? इसका एडवांटेज ये होता है कि हम कंट्रोल कर सकते हैं ताकि किसी किस्म की कोई इनवॉइस ऐसी ना हो जो हमारी ओमिट हो जाए और रिकॉर्ड ना हो। ठीक है, एनी और जिससे पूरा दिन खत्म हो जाता है, व्हेन ऑल द ट्रांजैक्शन विल बी कंप्लीटेड, हम इसको टोटल कर लेते हैं। सपोज ये टोटल जो है वो 75,000 पर है, सपोज कर रहा हूं, मतलब ये 3 अमाउंट लिखी है और भी होंगी दरमियान में 55 ट्रांजैक्शंस हैं, तो उसका टोटल मैं अज्यूम कर रहा हूं 75,000। इसका मतलब आज की जो क्रेडिट सेल है टू द वेरियस कस्टमर वो हमारी 75,000 रुपीज। ठीक हो गया जी? यहां तक ओके बताइए। यस सर। अब इससे आगे का मैकेनिज्म देखें। ये तो मेरी प्राइम बुक तैयार हो गई। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या था कि हमने इसको लेजर्स में लेके जाना है। ठीक है, जब लेजर्स में लेके जाते हैं तो यहां पर 2 सिस्टम आते हैं और ये बहुत ध्यान से समझना है, क्योंकि ये जो सिस्टम जो समझता है वो आगे इसको प्रॉब्लम नहीं होती। इसमें 2 सिस्टम होते हैं। फर्स्ट सिस्टम ये है कि कस्टमर्स अकाउंट आर पार्ट ऑफ डबल एंट्री, पार्ट ऑफ डबल एंट्री। कि जितने भी कस्टमर अकाउंट्स आ रहे हैं, यानी मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी वगैरह, ये डबल एंट्री का हिस्सा हैं। डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम के तहत हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, यानी इन अदर वर्ड्स के कस्टमर अकाउंट जो है वो हमारे ट्रायल बैलेंस में बाकायदा शो होंगे। जितने कस्टमर अकाउंट्स हैं वो सारे ट्रायल बैलेंस में आएंगे। जो चीज मैं कहता हूं कि इज अ पार्ट ऑफ डबल एंट्री, जो चीज डबल एंट्री का हिस्सा होगी वो याद रखिएगा कि हमेशा ट्रायल बैलेंस में आएगी। तो अब मैं इसमें जब पोस्टिंग करूंगा तो कैसे करूंगा, कितने लेजर बनाऊंगा? एक लेजर बनाता हूं जी मिस्टर ए। अब मिस्टर ए में ये जो अमाउंट पोस्ट करनी है 5,000 रुपीज की, बताइए इसकी डेबिट साइड पे पोस्ट करूं या क्रेडिट साइड पे? सर डेबिट। जी डेबिट सर। डेबिट साइड पे। ये हम आपको याद होगा जब मैंने ये प्राइम बुक करवा रहा था, आपसे पूछा था कि ये कॉलम कौन सा कॉलम है, आपने कहा था ये क्रेडिट कॉलम है। तो यकीनी बात है क्रेडिट कॉलम को पोस्ट तो डेबिट साइड पे किया जाएगा ना, तो लिहाजा ये 5,000 रुपीज मैं यहां डेबिट साइड पे लिखूंगा। यहां पर डेट आएगी जैसे लेजर में करते हो, और यहां पर मैं लिख दूंगा सिर्फ सेल्स डे बुक, SDB, यानी ये अमाउंट सेल्स डे बुक से मैं यहां पर लेकर आ रहा हूं और इसका रेफरेंस नंबर हम यहां लगा देते हैं। ये मैं टिक लगाऊंगा ताकि जेल मेरा पोस्ट हो गया, सिंपल। अब इसी तरह मैं नेक्स्ट पोस्ट करूंगा मिस्टर बी। अभी एक छोटी सी एग्जांपल से मैं सारा समझा देता हूं, ठीक है। मिस्टर बी इस तरह 27/4/21 सेल्स डे बुक और अमाउंट आएगी 7,000 एंड सो ऑन। इस तरह हम सारी की सारी ट्रांजैक्शंस को जो जो सा कस्टमर है उसको रिकॉर्ड करते जाएंगे। इवन अगर एक दिन में मिस्टर ए की 2 इनवॉइसें आ रही हैं, आगे दरमियान में भी कहीं आ रही है, तो वो भी यहां पोस्ट हो जाएगी। आपने डेली सारी ट्रांजैक्शन उन कस्टमर्स अकाउंट में पोस्ट करनी है, लेकिन साथ ही फिर आपने एक सेल्स अकाउंट भी बनाना है। अब डेबिट साइड तो हो गई ना सारी, ये सारी जो आप रिकॉर्ड कर रहे हो ये डेबिट साइड पे गई। अब क्रेडिट साइड पे तो सारी सेल एक एक करके रिकॉर्ड नहीं करूंगा। ये जो टोटल आ रहा है ये सेल्स डे बुक का टोटल हमें क्लियरली बता रहा है कि आज के दिन का टोटल इतनी सेल हुई है। तो मैं आज 27/4/21 को यहां पर सेल्स डे बुक लिख देता हूं और अमाउंट लिख दूंगा 70,000।
5,000। आम जनरल में क्या होता था? आम जनरल में कि आप सेल्स को भी, हर ट्रांजैक्शन को सेल्स में सेपरेट लिखते थे। यहां आपने 50 ट्रांजैक्शन हो, 500 ट्रांजैक्शन हो, वो सारी की सारी ट्रांजैक्शन जो है वो आपने सिंगल अमाउंट में यहां ला दी। और इसका रेफरेंस देना, यहां बेशक सेल्स लिख दो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे क्योंकि ये तो एक एक ट्रांजैक्शन आ रही है ना, तो सेल के अगेंस्ट है, डजेंट मैटर। लेकिन यहां आपने सेल्स में अब तमाम कस्टमर्स का नाम तो नहीं आ सकता, लिहाजा आप सिंपल लिख देते हो सेल्स डे बुक। यानी मेन ये 27 अप्रैल की सेल्स डे बुक से टोटल लिया है। अब अगर इसमें डिटेल चाहिए तो आपके पास डे बुक मौजूद है, अब वहां से ये सारी इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हो, ठीक है। तो अब इसके बाद जब हम इसको ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, तो ट्रायल बैलेंस में ये सारे बैलेंसेस वहां पर शो होंगे। खैर यहाँ मैं ट्रायल इसलिए नहीं बना सकता क्योंकि ये दरमियान में मैंने एंट्रीज नहीं ली। एक छोटी सी एग्जांपल लेके जरा इसको यहां से मैं क्लियर करूंगा। लिखिएगा एक एग्जांपल। लिखें, फॉलोइंग इनवॉइसेस वर इशूड for first 2 days of business। नीचे आइएगा, पहली डेट लिखें 1 जनवरी 2020। गुड्स सोल्ड टू सलीम ₹12,000। इसे नीचे गुड्स सोल्ड टू अंजुम ₹9,000। फिर लिखे गुड्स सोल्ड टू जमाल ₹11,000। अब इससे नीचे दूसरी डेट डालें। ये डेट आपने डाली थी 1 जनवरी 2020 थी, अब 2 जनवरी 2020। लिखे गुड्स सोल्ड टू बशीर 25,000। गुड्स सोल्ड टू अंजुम $14,000। गुड्स सोल्ड टू कमाल $7,000। ये मैंने 6 ट्रांजैक्शन ली, एक दिन तीन इनवॉइसेस आपने रेज की, सेकंड डे फिर आपने 3 इनवॉइसेस रेज की। अब देखें यहां सेल्स डे बुक कैसे प्रॉपर बनाऊंगा, ठीक है। और इसी सिस्टम को भी लेके चल रहा हूं, कस्टमर्स अकाउंट आर द पार्ट ऑफ डबल एंट्री, ठीक है। सेल्स डे बुक, डेट, कस्टमर नेम, यहां इनवॉइस नंबर मैं नहीं लिखूंगा बिकॉज इट इज नॉट गिवन इन द बुक, इन द क्वेश्चन।
और जैसे मैंने आपको बताया था, ये दिया भी नहीं होगा। पोस्ट रेफरेंस और अमाउंट इन रुपीज। सिंपल, जो ट्रांजैक्शन जिस तरह आ रही है आप इसको पोस्ट करते जाएं। सबसे पहले आप लिखेंगे 1 जनवरी 2020। हाँ जी, पहली सेल आपने की, कस्टमर नेम क्या था? सर सलीम। आपकी आवाज नहीं आती, आपके अलावा कोई और बोल दिया करे। आपकी आवाज मुझे नहीं सलीम। आती, आप थर्ड टाइम बोले, आपकी आवाज नहीं आती। सलीम। 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 जी, कितनी अमाउंट है सलीम से लेनी है सेल के लिए? 12,000। 12,000। ये 12,000। सलीम के बाद हमने दूसरी सेल की थी, आई थिंक अंजुम को। और कितनी अमाउंट थी? 9,000। 9,000। नेक्स्ट 11,000। जमाल। जमाल को कितनी गुड्स सेल की, कितनी वैल्यू की? 11,000। 11,000। अच्छा, अब 1 जनवरी को, जैसे मैंने आपको कहा था 3 ट्रांजैक्शन हुई हैं, हमने तीनों ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर ली। जैसे ही तीनों ट्रांजैक्शन आप रिकॉर्ड करोगे, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये आता है कि पहले इस डेट को टोटल करोगे, यानी ये जब मुकम्मल हो गई इसको आप सम अप कर लो सिंगल लाइन से। अब इसको 12 + 9 + 11 किया, 32,000। दिस इज नॉट सब टोटल, ठीक है। दिस इज, यहां मैं सिर्फ लिखूंगा टोटल। अब मैंने 2 दिन इसलिए लिए ताकि आप देखो 2 दिन अगर आ जाएं तो किस तरह आप इसको डील करोगे। एग्जाम में भी जो क्वेश्चन देता है 2 दिन का दे रहा होता है। उसके बाद इसी को कंटिन्यू करोगे, इस डे बुक को कंटिन्यू करोगे, और नेक्स्ट आ जाती है 2 जनवरी 2020। अब आपने पहली इनवॉइस आज भी इशू की थी, और आज की से सबसे पहले इनवॉइस इशू की आपने बशीर को। जी, कितनी अमाउंट की? 25,000। 25,000। बशीर के बाद आपने फिर एक इनवॉइस इशू की अंजुम को। हाउ मच अमाउंट? 14,000। 14,000। और फिर आखिरी हमने इशू की कमाल को, विच इज 7,000। जब तीनों ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो गई, अगेन हम इसको टोटल करेंगे। अब इन तीनों को टोटल किया, अब ये 32 को टोटल नहीं करना, वो हो चुका है वहां तक। अब सिर्फ इन 3 इनवॉइसेस को टोटल करना है, ये आ जाएगा 46। अगेन इसके सामने लिखूंगा टोटल। अच्छा, जिस वक्त आपका क्वेश्चन खत्म हो जाए तो एंड पे आपने अब सारा टोटल करना है, ग्रैंड टोटल। इसको हम कहते हैं ग्रैंड टोटल। अब ग्रैंड टोटल में 6 इनवॉइसेस का टोटल चाहिए मुझे। अब मैं दोबारा 6 का टोटल नहीं करूंगा, बल्कि ये जो सब टोटल निकाले हुए हैं 32,000 और 46,000 को अगर टोटल कर लो तो 6 इनवॉइसेस का ही तो टोटल आ रहा है, विच इज इक्वल टू 78। यानी अब ये जब यानी कंप्लीट हो गई तो मैं डबल लाइन से क्लोज कर रहा हूं कि अब ये मैंने क्लोज कर दी। अब ये डे बुक में मुझे सारी इंफॉर्मेशन मिल गई, पर डे सेल भी, कि एक दिन की सेल क्या है उसकी डिटेल भी उसी में मिल रही है, और इवन के इस पूरे 2 दिन की टोटल सेल कितनी है, 78,000। कंपनी आमतौर पे ये क्लोज करती है, कुछ कंपनी जहां टर्नआउट बहुत ज्यादा होता है वो डेली क्लोज करती है, ठीक है। और जो कंपनी जिसमें टर्नओवर थोड़ा सा कम होता है वो वीकली करती है।
कुछ उससे कम है तो मंथली कर रही हो, तो ये डिपेंड करता है हर एक पे। तो क्वेश्चन की हद तक 2 डेज मैंने लिया है, तो बस 2 दिन बाद हम इसको क्लोज कर रहे हैं, राइट। अब आइएगा इसके बाद जो मेन चीज लेजर्स, जो मैं अभी समझा रहा था, वो अब आपको यहां से प्रॉपर समझ आएगी। ऊपर आपने लाजमन लिखना है कि कस्टमर्स आर द पार्ट ऑफ डबल एंट्री, या पहले लिख चुके हैं तो ये ज़हन में रखिएगा नोट्स की फॉर्म में कि ये सारा हिस्सा जो अभी हम पढ़ रहे हैं, ये पहला हिस्सा है कि कस्टमर्स आर द पार्ट ऑफ डबल एंट्री। जी, अब करना क्या है कि हम ये सारे लेजर बनाएंगे। कितने लेजर बनेंगे? 3 और 3 6 इनवाइसेस हैं, लेकिन 6 इनवाइसेस में जो नंबर ऑफ कस्टमर्स हैं वो 6 नहीं है। अगर आप देखो तो अंजुम 2 मरतबा यूज हुआ, उसको 2 इनवाइस इशू की, तो कस्टमर तो एक ही है ना, तो आपके 5 लेजर्स बनेंगे। तो सबसे पहला लेजर मैं बनाऊंगा सलीम। अब इससे आगे वो जो पूरे प्रॉपर लेजर के फॉर्मेट है बेशक मत बनाओ टी अकाउंट, जब मैंने कहा था ना आगे जाके हम टी यूज करेंगे, यहां रुपीस और रुपीस जरूर लिखना है। अच्छा, अब देखो पहली इनवॉइस, चूंकि ये सारी पोस्ट डेबिट साइड पे होनी है, 1 जनवरी 2020 अगेंस्ट सेल्स, ऑपोजिट अकाउंट सेल लिखिएगा, और 12,000 अमाउंट है, और 12,000 लिख दिया तो मैंने पोस्ट रेफरेंस में जाकर टिक लगा दिया कि ये पोस्ट हो गई, और सलीम की एक ही ट्रांजैक्शन है। उसके बाद नेक्स्ट अंजुम का अकाउंट आएगा, रुपीस। अब अंजुम को 1 जनवरी को आपने सेल की है 9,000 की, तो किस साइड पे पोस्ट करूं? डेबिट साइड पे, ऑपोजिट अकाउंट सेल्स बाय ₹9,000। और उसके बाद 2 जनवरी को फिर आपने सेल की अंजुम को, अगेन लिखूंगा सेल्स अमाउंट 14,000। तो यहां पर 2 इनवॉइसेस आ गई, अंजुम की लेकिन सलीम की एक थी, और उसके बाद भी आपको एक एक इनवॉइस नजर आएगी तमाम कस्टमर्स की। अब तीसरा लेजर मैं बना रहा हूं जमाल। जमाल के लेजर में भी इसी तरह आप रुपीस और रुपीस ये लिखना आदत बना लो, ये लिखना भूलना नहीं है एग्जाम में। जब भी लेजर बनाओ, जब भी कोई जर्नल बनाओ, एक अमाउंट का जो कॉलम है वहां रुपीस जरूर लिखो, कोई चीज आपके ओमिट ना हो, ठीक है। अब यहां पर जमाल को भी 1 जनवरी को पोस्ट कर लो, 1 जनवरी 2020 सेल्स अकाउंट 11,000। अब उसके बाद अब देखें पहले दिन की सारी पोस्टिंग हो चुकी है, इवन सेकंड डे की भी एक कस्टमर पोस्ट हो चुका है। नेक्स्ट लेजर मेरे पास आ रहा है बशीर। रुपीस, ठीक है जी। अब बशीर को आप पोस्टिंग करेंगे 2 जनवरी 2020 ऑपोजिट अकाउंट सेल्स, और अमाउंट है 25,000, और ये 25,000 हमने यहां टिक लगा। 4 लेजर हो गया, आखिरी रह गया कमाल का, वो यहां ले आता हूं। रुपीस और रुपीस डेबिट और क्रेडिट पोस्ट करें, और कमाल में 2 जनवरी 2020 को आपने इसको सेल की थी 7,000 रुपीज। जब आपने सारी पोस्टिंग कंप्लीट कर ली, सारी पोस्टिंग कंप्लीट करने के बाद
अब ये तो अभी लेजर्स पोस्ट किए, अब सेल्स को भी कर लो, सॉरी ये भी मुकम्मल हो गया। जब ये सारी टिक हो गई, अब सेल्स का लेजर बना लो, फिर पोस्टिंग कंप्लीट हो। अच्छा बताइए, सेल्स की किस साइट पे पोस्ट करूंगा स्टूडेंट्स? सर क्रेडिट। डेबिट साइड। जी बिल्कुल ठीक है, सेल्स की आप क्रेडिट साइट पे पोस्ट करोगे। अच्छा, लेकिन क्रेडिट साइट पे आप जब पोस्ट करोगे तो इस टोटल को पोस्ट नहीं करना, बल्कि टोटल को करना है, ग्रैंड टोटल को नहीं करना। यानी डेट वाइज जो टोटल आ रहा है, डेट वाइज ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगी। यानी 1 जनवरी 2020 को आप लिखोगे सेल्स डे बुक, क्योंकि यहां पर एक कस्टमर को सेल नहीं की और पहले दिन का टोटल आ रहा है 32,000, ये लिख दिया आपने। फिर आप इसी तरह सेकंड डे 2 जनवरी 2020 अगेन सेल्स डे बुक, अमाउंट 46,000। ठीक है जी। अब ये सारी ट्रांजैक्शन मैंने रिकॉर्ड कर ली। जब रिकॉर्ड कर ली, अब अगर मैं कहता हूं आपसे कि इसके बाद ट्रायल बैलेंस बनाओ इतनी ट्रांजैक्शन का, तो ट्रायल बैलेंस के बाद कौन सा प्रोसेस आता है बताइए? अभी तक हमने कौन कौन से प्रोसेस कंप्लीट किए हैं? रिकॉर्डिंग हमने कर ली, रिकॉर्डिंग हमने की प्राइम बुक में। नंबर 2 प्रोसेस हमने पढ़ा था पोस्टिंग, पोस्टिंग हम ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुके हैं, ये देख लें लेजर्स में। तीसरा स्टेप क्या हमने पढ़ा था? सर बैलेंसिंग। जी बैलेंसिंग सर। तीसरा बैलेंसिंग, तीसरा जो स्टेप हमने पढ़ा था बैलेंसिंग। अब जरा बैलेंस करते हैं, तो बैलेंस में ये 12,000 टोटल आ गया। एक एक ट्रांजैक्शन है, एक एक दो दो, इसलिए तो कोई मसला नहीं है। ये 12,000 और यहां मैं लिख देता हूं बैलेंस कैरी डाउन। और यही अगले पीरियड का फिर ब्रॉड डाउन हो जाएगा। ठीक है जी, वो मैं नहीं कर रहा, सिर्फ कैरी डाउन लिखता जा रहा। अब ये जो बैलेंस आ रहा है 12,000 का क्रेडिट साइड पे, ये आपके लिए, आप बताइए ये क्रेडिट बैलेंस है या डेबिट बैलेंस है? सर डेबिट। जी ये डेबिट बैलेंस है, बिल्कुल ठीक है। ये असल में क्रेडिट बैलेंस नहीं है, लिखा क्रेडिट साइड पे है मगर डेबिट है। इसी तरह अंजुम को टोटल करें, चूंकि यहाँ 2 ट्रांजैक्शन है तो इसलिए टोटल करना पड़ेगा 23,000। 23,000, यहाँ पे कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, यही सेम बैलेंस आएगा। सो 23,000 शैल बी द बैलेंस कैरीड डाउन। सेम इसी तरह जमाल 11,000 और यही बैलेंस आ गया 11,000। एक एक ट्रांजैक्शन है। इसी तरह बशीर 25,000 और यही बैलेंस आ जाएगा 25,000, बैलेंस कैरी डाउन। दो लेजर रह गए, कमाल का लेजर को टोटल करें 7,000 and this 7,000 shall be the balance carried down। और फाइनली सेल्स को टोटल कर लें, दिस इज 78,000 जो कि ग्रैंड टोटल के इक्वल है। और यही मेरा बैलेंस आ जाए। ये पहला बैलेंस आया जो डेबिट साइड पे आया।
बैलेंस कैरी डाउन। ये मेरा तीसरा स्टेप आ गया। पहला हमने कर लिया रिकॉर्डिंग, दूसरा हमने कर लिया पोस्टिंग और थर्ड हमने कर लिया दिस वन। अब चौथा और आखिरी इसके बाद एक्सट्रैक्टिंग, दैट इज ट्रायल बैलेंस। अब मैं ट्रायल बैलेंस बना रहा हूं। ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट आपने पढ़ा हुआ है, हेड ऑफ अकाउंट्स, डेबिट बैलेंस इन रुपीस और क्रेडिट बैलेंस इन रुपीस। अब ये जितने बैलेंस आए हैं उनको यहां ले आते हैं। जितने भी बैलेंस आपने कैलकुलेट किए हैं सबको यहां ले आते हैं। ठीक, अब देखो ये बैलेंस आ रहा है 12,000 का, ये क्रेडिट सलीम का, ये क्रेडिट आएगा डेबिट ट्रायल बैलेंस में, बोलिए। सर डेबिट आएगा। डेबिट साइड आएगा, बिल्कुल ठीक है। ये 12,000, उसके बाद अंजुम, इसका बैलेंस देखें 23,000 डेबिट। देन जमाल, इसका बैलेंस चेक कीजिएगा 11,000। देन बशीर, $25,000 और आखिर में कमाल, इसका टोटल आ रहा है, सॉरी बैलेंस आ रहा है 7,000। ये सारे कस्टमर अकाउंट आ गए और अब आखिर में सेल्स। अब सेल्स का जो बैलेंस आ रहा है वो डेबिट साइड पे आ रहा है, लेकिन ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट साइड पर आएगा। जब सारे मैंने एक्सट्रैक्शन कर ली, अब आप डेबिट और क्रेडिट को टोटल करोगे, दैट विल बी इक्वल 78,000 और 78,000। दैट्स ऑल। अब देखो यहां पर ट्रायल बैलेंस के अंदर कहीं आपको अकाउंट रिसीवेबल का वर्ड नजर नहीं आया, क्योंकि हमने क्या ऊपर हेडिंग दी थी, कस्टमर्स आर द पार्ट ऑफ डबल एंट्री। जब कस्टमर्स डबल एंट्री का हिस्सा हैं तो उस हर कस्टमर का जो लेजर का जो बैलेंस है वो ट्रायल बैलेंस का हिस्सा होगा। यहां पर हम अकाउंट रिसीवेबल का वर्ड यूज नहीं कर रहे। हाँ, अब दूसरा सिस्टम जब हम पढ़ेंगे उसमें आप देखेंगे कि हम प्रॉपर अकाउंट रिसीवेबल से लेके जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि दूसरा फिर जरा लेंथी है। ये सर लेंथी होता है क्वेश्चन, बाकी मुश्किल नहीं होता। लेकिन ये एक बुक है, क्योंकि एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है वो 4 बुक्स 5 बुक्स इकट्ठी देता है, तो उसमें जरा थोड़ा सा और लेंथी हो जाता है क्वेश्चन। लेक्चर्स नहीं मांगता, लेकिन 5 बुक्स काफी लंबी हो जाती है। सो एनी क्वेश्चन, यहां तक अगर कोई क्वेश्चन पूछना हो। ओके, यस सर। आप थोड़ा अटेंडेंस लगवा लें।